साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास बुलेटिन्स पर। गुंडों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत मंगलवार की दोपहर चिमनगंज मंडी क्षेत्र में 2 जगह पर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। चिमनगंज मंडी क्षेत्र में गुंडे कमलेश टायर और उसके भाई बाबू टायर का मकान पुलिस की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। शिवशक्ति नगर में रहने वाले बदमाश चेतन सूर्या और उसके पिता महेश सूर्या का मकान भी पुलिस ने तोड़वा दिया। चेतन और महेश सूर्या पर 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। इसी तरह कमलेश टायर पर 15 और बाबू टायर पर 7 अपराध दर्ज हैं। भूमाफिया गुंडा अभियान को आगे बढ़ाते हुए थाना चिमनगंज क्षेत्र के अंतर्गत 2 गुंडों के मकानों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि अवैध है, किसी में नक्शा पास नहीं और जिसके कारण नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई हुई है कमलेश टायर और उसका भाई है बाबू टायर। दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है, जैसे हत्या का प्रयास और हत्या, अड़ीबाजी, हफ्ता वसूली। उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है, जिसके अंदर कमलेश पे कुल 15 अपराध पंजीबद्ध है और बाबू टायर के ऊपर 7 अपराध पंजीबद्ध है। दूसरी कार्रवाई शिवशक्ति नगरी है चेतन सूर्या, महेश सूर्या, जिनके ऊपर भी दोनों बाप बेटे के ऊपर लगभग दर्जन से ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार की दोपहर आगर रोड उद्योगपुरी की एक बेसन पैकिंग फर्म पर छापामार कार्रवाई की है। टीम ने इस फर्म पर रखा लगभग 6 टन बेसन जब्त किया है। यह छापामार कार्रवाई उद्योगपुरी की श्री महावीर एग्रीटेक फर्म पर हुई है। बोरों में भरकर लाया गया बेसन यहां नीरव नाम से रीपैक किया जा रहा था। नीरव बेसन के पैकिंग पर पैकेजिंग डेट तक अंकित नहीं थी। खाद्य सामग्री की पैकिंग के लिए ज़रूरी लाइसेंस भी संचालक के पास नहीं मिला। मौके से मिला 6 टन बेसन जब्त कर इसके सैंपल लिए गए हैं। करते हैं बेसन लेकर के, और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे FSI लाइसेंस और GST और जितनी भी सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं बाय लाइसेंसेस एंड फूड अथॉरिटीज़, वो सारी चीज़ें, वो सारे लाइसेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। और यहाँ पे वजन वगैरह से एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड ओवर द पैकेट। बैक साइड पे सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, इसमें कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ नहीं है जिससे खा के किसी का भी नुकसान हो। सो इट्स परफेक्टली फाइन एज अ प्रोडक्ट। आप अपने घर पे भी ले जा सकते हैं यहाँ से सैम्पल्स, और आप टेस्ट भी कर सकते हैं। ये महावीर एग्रीटेक करके कंपनी है, जो यहाँ पे पैकिंग, बेसन पैकिंग और इसका इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है दौलतगंज के नाम से। इस पर्टिकुलर जगह का इनके पास लाइसेंस नहीं है। यहाँ के हमने देखा तो कुछ नीरव बेस्ट क्वालिटी बेसन के नाम से इनका माल जो है पैक करके बाहर जा रहा था, जो काफ़ी ट्रक में रखा हुआ है। करीब लगभग 6 टन करीब इनका बेसन है। लेकिन इस पर ना कहीं इन्होंने FSI लाइसेंस नंबर मेंशन किया हुआ है, ना ही कहीं जाए जो पैकिंग हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है, ना ही वो कोई जानकारी अंकित की है। बल्कि इस पर जो एक जानकारी अंकित है वो इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंडियन ग्रोसरीज एंड स्पाइसेस कंपनी करके है, तो उसका भी कोई लाइसेंस नंबर वगैरह इसमें नहीं है। तो एहतियात के तौर पर हमने इसकी क्वालिटी के लिए सैंपल्स ले लिए हैं और आगे जो इसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे में कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल मंगलवार को उज्जैन, इंदौर, देवास में निरीक्षण करने पहुंचे। मालवा क्षेत्र में महाप्रबंधक आलोक कंसल ने पहले इंदौर फिर उज्जैन पहुंचकर रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रेलवे महाप्रबंधक आलोक कंसल से सांसद अनिल फिरोजिया ने भी मुलाकात की। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के 15 नए कैमरों का लोकार्पण भी किया। सांसद से मुलाकात के दौरान ही DRM विनीत गुप्ता ने बताया कि इंदौर से उज्जैन के बीच फतेहाबाद के रास्ते लोकल ट्रेन चलाने का सांसद अनिल फिरोजिया का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने संसदीय क्षेत्र में चलने वाली कुछ ट्रेनों का विस्तार करने, कुछ नए स्टॉपेज आदि से जुड़े विषयों पर भी बात रखी। और तीसरा उद्देश्य ये होता है कि जब हम इस दौरे पे आते हैं तो इस रास्ते में जितने भी स्टेशन पर
मीडिया, आदरणीय सांसद महोदय, जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स और लोग जो गाँव वाले मिलते हैं आकर, उनके सुझाव सुनते हैं और उनके रिक्वायरमेंट सुनते हैं और उसके ऊपर अब अगले 1-2 महीने के अंदर उसको जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो पर्पस ये है कि हमारा इस पूरे इलाके का जो 190 किलोमीटर का हम निरीक्षण करेंगे, इन सब बातों को गहन परीक्षण किया जाएगा। इसमें जो काम चल रहे हैं, डबलिंग के काम चल रहे हैं, इसकी क्या गति है, इसको कैसे और तेज कर सकते हैं, इस सब बातों को देखना पड़ता है, जिससे कि इस सेक्शन में और अधिक गति से और बेहतर ट्रेन सुविधाएं, यात्री सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं। चालू हो जाएंगी आम यात्रियों के लिए। अरे हाथ कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई के दौरान मंगलवार दोपहर कोठी पैलेस स्थित बृहस्पति भवन के बाहर अजीब स्थिति बन गई। मंगलवार दोपहर कुछ किन्नर यहां पहुंचे और कलेक्टर आशीष सिंह की गाड़ी के आगे खड़े होकर तालियां बजाने लगे। गाड़ी में बैठे कलेक्टर को बाहर निकलना पड़ा। सारे ही किन्नर कलेक्टर से लिखित में आश्वासन चाह रहे थे। एक ने तो कलेक्टर के सामने आते ही धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। कलेक्टर ने आखिरकार कोरे कागज़ पर लिखित में इन्हें आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर किन्नर उनकी गाड़ी के सामने से हटे। दरअसल पिछले महीने 14 से 16 तारीख के बीच उज्जैन में किन्नरों की एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी। इस वर्कशॉप के लिए किन्नरों की तरफ से शासन से 2 लाख रुपए फंड की डिमांड रखी गई थी। इसमें से 70,000 रुपये मंजूर भी हो गए, लेकिन यह फंड इन्हें दिया नहीं जा सका। सारे किन्नर वर्कशॉप का 2 लाख रुपए का हमने एक वर्कशॉप की थी पिछले महीने, जिसके लिए हम इनसे फंड के लिए आए थे। तो इन्होंने 2 लाख तो नहीं, इन्होंने 70,000 हमारे लिए सैंक्शन किया था। हमारी जो वर्कशॉप थी 14, 15, 16 जनवरी की थी और फंड तो वर्कशॉप से पहले आना चाहिए और अब फरवरी चल रहा है। अब हमारे जो पंथारी जी हैं वो बोलते हैं हमेशा कि फंड आएगा तो देंगे, और पीछे का 4 तारीख को फंड आ चुका है, तो हमें फंड अभी तक क्यों नहीं मिला है? नहीं, उन्होंने अभी कोई मांगे नहीं मानी है। हमारी मांगों जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार ने किन्नरों के लिए एक फंड सैंक्शन किया है हर जिला कलेक्टर के लिए। तो हमारा श्री हरि वैष्णव वैश्विक संघ बना है, जिसमें पिछले महीने ये जनवरी में 13 जनवरी से वर्कशॉप थी, तो उसमें सारे बच्चे इकट्ठे हुए। तो कलेक्टर ने फंड देने का चेक बना के दिया यहीं पे कि 70,000 दे पाएंगे। अभी हमारे पास 70,000 है, 2 दिन में दे देंगे। फिर इन्होंने वो पैसा नहीं दिया है। अब इनके जो मंत्री हैं, जो यहाँ पे देखते हैं पंथारी जी, उन्होंने कहा हाँ करते हैं आज करते हैं, पैसा खत्म हो गया। तो मेरा सिर्फ यही है कि इन गरीब बच्चों का, इन किन्नरों का पैसा कैसे खत्म हो गया, कहाँ लगा दिया? अभी तक तो कोई काम नहीं किया, न कोई काम करता है हिंदुस्तान में इस तरह से कि किन्नरों के लिए कोई अभी तक खुल के आया। देवास रोड स्थित हामूखेड़ी गांव की गलचिया बस्ती में रहने वाली 17 साल की बालिका नंदनी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। नंदनी के पिता हरिशंकर फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। परिवार में उसकी 2 बहनें और एक भाई है। सोमवार की शाम घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। शाम करीब 7 बजे पिता जब घर पहुंचे तो उन्हें दरवाज़ा भीतर से बंद मिला। दरवाज़ा तोड़कर भीतर देखा तो नंदनी फांसी के फंदे पर झूल रही थी। 17 साल की नंदनी 12वीं कक्षा की छात्रा थी। नंदनी ने आत्महत्या क्यों की, यह वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है। माफिया धोखेबाज लोगों के खिलाफ मुहिम के तहत मंगलवार को जिले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। चिटफंड कंपनी ग्लोरिया प्रॉपर्टी इंडिया के 10 संचालकों की लगभग 13.5 हेक्टेयर ज़मीन को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर कुर्क कर लिया गया है। कुर्क की गई ज़मीन की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा एडीएम कोर्ट में ग्लोरिया प्रॉपर्टी इंडिया के संचालकों की ज़मीन को कुर्क करने के लिए एडीएम कोर्ट में प्रकरण लगाया गया था। ज़मीन कुर्क हो जाने के बाद अब तहसीलदार बड़नगर, तहसीलदार धार और तहसीलदार बड़ौद की जिम्मेदारी होगी कि वे ज़मीन को कुर्क कर उसकी नीलामी करवाएं, ताकि इस कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को उनकी रकम लौटाई जा सके। घटिया थाना क्षेत्र में पान बिहार और मीण गांव के बीच सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात
ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई है। सरिये के नीचे दबी दोनों की लाशें पूरी रात सड़क किनारे पड़ी रही। सुबह जब रोड पर लोगों का आवागमन शुरू हुआ तब इस हादसे का पता चला। मारे गए दोनों लोग 35 साल के ओम सिंह राजपूत और 25 साल का मिथुन बंजारा राघवी थाना क्षेत्र के खुरचनिया प्रताप गांव के रहने वाले थे। गांव में ओम सिंह का मकान बन रहा है। मकान के लिए ही ओम सिंह मजदूर मिथुन को साथ लेकर उन्हेल में सरिये खरीदने पहुंचा था। रात करीब 1:30 बजे परिवार के लोगों से उसकी फ़ोन पर बात हुई थी। उसने अपने बड़े भाई को बताया था कि कुछ देर में गांव पहुंच जाएगा। इसके बाद सुबह उसकी मौत की खबर ही गांव पहुंची। सुबह दोनों के शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन्स के साथ। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।